आपके भीतर सामर्थ्य है कि सबसे मुश्किल चुनौतियों पर भी आप जयवंत हो जाएं। जिंदगी आपको कहां पर ले जाती अगर डर की कोई बात ही नहीं होती? क्या आप तैयार हैं कि चिंता से भरोसे में आ जाए, चिंता से आशा में? तो दुबक कर क्यों रहें जबकि आप हिम्मत से आने वाली बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये समय है कि डर से निकलकर मत डर में आए। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। ये समय है कि हम डर से निकलकर मत डर में आए। विवाह के जश्न से लेकर तलाक के दर्द तक, बच्चे के जन्म के आनंद से प्रियजन की मृत्यु का जो दुख है, जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है। लेकिन अगर आप इतने दुख से भर जाए कि आप आनंद का अनुभव ही नहीं कर सकते। जो लोग निराशा में हैं, उनके लिए जिंदगी उतार चढ़ाव के क्रम में नहीं, ये तो फ्लैट लाइन है दुख, चिंता और डर की। क्या आप जानते हैं कि डर ही तो निराशा का केंद्र है? जैसे हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं कि आप किससे डरते हैं, मैं आपको वचन में से ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा जिनके डर ने उन्हें निराशा और व्याकुलता में पहुंचा दिया था। लेकिन उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें निराशा से बाहर आने का मार्ग दिखाते हैं कि कैसे डर से निकलकर मत डर में आए और बड़ा प्रतिफल देने वाले जीवन में आए। तो आज का संदेश मत चूकिए, निराशा, मानसिक रूप में टूटने का डर। आज यह दिशा परिवर्तन में। शब्दकोश बताता है निराशा तो आत्मा में नीचा होना है, धुंधला महसूस करना, तिरस्कार करना और दुखी होना। ऐसी दशा जहां पर आप अपने आप को अयोग्य और असफल समझते हैं और दोषी महसूस करते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसे विषय पर क्यों कह रहा हूं, मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूं जो कि इतना अंधेरे से भरा है। तो चलिए मैं आपको कुछ पल में बता दूं कि मैं ये क्यों सिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी परंपरा में निराशा कितनी बढ़ चुकी है। आज हर एक 20 अमेरिकी वयस्क लोगों में से एक से ज़्यादा लोगों ने जीवन में निराशा के लिए उपचार करवाया है। पूरे संसार में 121 मिलियन से भी ज़्यादा लोग निराशा के शिकार हैं अभी इस समय में, जबकि हम चर्चा कर रहे हैं। निराशा का अनुभव तो बस यही है कि निराशा तो मनुष्यों की समस्या है। जीवन का तथ्य जो हमें हैरान न करें जब हम जानते हैं कि हम लोग तो सिद्ध नहीं हैं और हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिद्ध नहीं, इस संसार में जो सिद्ध नहीं। और जब हम अपनी बाइबल खोलते हैं तो ऐसे लोगों की लंबी कतार देखते हैं जो निराशा से लड़ रहे थे। भजन 32 में इसका एक उदाहरण है। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। बाइबल के लोग भी निराश हुए। मुझे याद है मैंने कहा था 200 से भी ज़्यादा लोगों के बारे में कहा गया कि वो डर गए थे, और ये कोई साधारण से लोग नहीं थे, ये मुख्य लोग थे। निराशा का प्रगटीकरण हमारे लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है जो अय्यूब 3 में लिखा गया है। और आज का हमारा बाइबल का चरित्र और कोई नहीं परंतु अय्यूब है। अय्यूब अपने परमेश्वर के सामने विवस्त्र खड़ा था। कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति जिससे अय्यूब सहायता या प्रोत्साहन पाने की आशा कर रहा था, वो हटा दिए गए थे। अगर आप पहले 2 अध्याय पढ़ेंगे तो ये कैसे था इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल होगा। एक दास आकर उसे एक दुखद घटना बताता है और उस दास के जाने के पहले दूसरा दास आकर बताता है कि तुमने ये खो दिया है। एक के बाद एक अय्यूब की दशा ऐसी हुई कि कुछ भी बाकी नहीं रहा। धन चला गया, तंदुरुस्ती चली गई, उसके बच्चे मर गए थे, उसकी पत्नी उसके खिलाफ हुई थी, उसकी भयानक दशा बयान से बाहर है, उसे कोई आशा नहीं दिख रही थी। जब उसने शैतान और अपनी पत्नी की सलाह का इनकार किया कि परमेश्वर को कोस और मर जा, अय्यूब तो अपने जीवन में सबसे बुरी दशा में था। पहले 2 अध्याय में जो भयानक घटनाएं बताई गई हैं वो सब खत्म हो गई। अय्यूब तो अपने आप को थाम कर इन सारी बातों से लड़ रहा था। लेकिन अब युद्ध बदल गया था। उसके जीवन की बाहरी बातों से अब भीतरी जीवन में आ गया था। अगर कोई व्यक्ति निराश हुआ है या किसी निराश व्यक्ति को जानता है या निराशा में उनके साथ में चले हैं, तो आप निश्चय ही समझ पाएंगे कि क्यों अय्यूब
ऐसे इस दशा में विलाप कर रहा है। आइए देखते हैं उसने क्या कहा। वो पहला विलाप करता है वचन 1 से 3 में। हम इसका शीर्षक दे सकते हैं कि मैं क्यों आया हूं। ये कहता है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कहने लगा, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। अय्यूब कहता है कि उसकी गर्भ धारणा और यहाँ तक कि उसके जन्म की तारीख कैलेंडर से मिटा दी जाए। ये शब्द तो उस व्यक्ति के है जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसने क्या कहा, और बाद में अपनी किताब में कहता है कि मैंने कठोरता से ये कहा है, लेकिन उसने सच्चाई बताई और यही उसने महसूस किया। उसने कहा, प्रभु परमेश्वर, मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूँ। उसका दूसरा विलाप इसे अगले स्तर पर लेकर जाता है कि मैं क्यों बच गया। वचन 11 में कहता है, मैं गर्भ में ही क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। प्रभु, अगर मुझे जन्म ही लेना था तो बचपन में जन्म लेते ही मैं क्यों नहीं मर गया। और फिर वो अंतिम सवाल की ओर जाता है, तीसरा विलाप, मैं क्यों जीवित हूँ। अध्याय 3 का वचन 20 और 21। दुखियों को उजियाला और उदास मन वाले को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोहते पर वो आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। अय्यूब की ये जो तीसरी पुकार है, ये तो आज आम बात हो चुकी है। अय्यूब कह रहा है कि जबकि मैं गर्भ में नहीं मरा और जन्म लेते ही नहीं मरा, तो क्यों न मैं अभी मर जाऊं। अय्यूब को लगा उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जो अर्थ रखते थे सब चला गया, उसका धन, तंदुरुस्ती, सबसे बढ़कर उसका परिवार भी। और किसी को साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं कि ये समझे कि वो क्यों निराश हो गया था। तीसरे अध्याय से जो हमने पढ़ा है, इसमें 6 बार यहाँ पर अय्यूब एक ही सवाल पूछता है, क्यों। क्यों, ये पूछने में कुछ गलत नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर पिता से ये पूछा, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। अगर आपको वो पल याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि स्वर्ग से कोई उत्तर नहीं आया। क्यों पूछने में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक कि आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर को उत्तर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो उत्तर नहीं देते। इस पूरी किताब में अय्यूब बार बार परमेश्वर को पुकारता और ऐसे लगता है कि स्वर्ग पीतल के जैसे कठोर हो गया, पीतल की दीवार, कुछ भी नहीं हो रहा है। अंत तक नहीं, जब अय्यूब ने सब कुछ सह लिया था। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या परमेश्वर ने अंत में उससे बातें की। उसने इतना दुख उठाया जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रुककर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हमारे लिए अद्भुत वरदान है कि परमेश्वर ने अय्यूब की किताब बाइबल में रखी है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम दुख उठाते हैं तो हम केवल अकेले नहीं हैं। अगर हम जीवन के अंधकार के समय से जाते हैं, यानी जैसे क्रूस के पास संत यूहन्ना ने कहा, हम आत्मा की गहरी रात में जी रहे हैं हम उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो आगे हैं, जो हमारे पहले गए हैं। लेखा यहाँ पर है, परमेश्वर ने क्यों ये किताब बाइबल में रहने दी, और कोई कारण नहीं, बस यही कि हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका दिन बुरा रहा है तो अय्यूब की किताब पढ़िए, तो आप तुरंत ही अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझे एक कहानी बताते सुना है कि मुझे एक कार्ड प्राप्त हुआ जब मैं हॉस्पिटल में था, कैंसर का उपचार कर रहा था। किसी ने मुझे कार्ड भेजा और जब मैं सुबह उठा तो डाना वो कार्ड लेकर आई। बहुत से कार्ड में ये ऊपर था और इस कार्ड के ऊपर वचन लिखा था कुरिन्थियों से, जहाँ पर पौलुस अपनी सारी समस्या बता रहा था। कार्ड के सामने वाले भाग में कुछ नहीं लिखा था, बस ये था, कई बार मेरा जहाज टूट गया, मुझे इतनी बार कोड़े मारे गए, मुझे पीटा गया, निकाला गया। ये सारी सूची, ये सारी बातें 11वें अध्याय में हैं। और मैं ये सोचने लगा, जब कोई बेहतर होने की कोशिश कर रहा है तो कौन ऐसा कार्ड उन्हें भेजेगा। मतलब देखिए, मैं खुद बीमार था और ये कार्ड तो पौलुस के दर्द से भरा हुआ था। जब कार्ड खोला तो जानते भीतर क्या लिखा था? तो आप कैसे हैं। ये मुझे याद दिला रहा था कि मैं जिससे जा रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है पौलुस की तुलना में। देखिए, जब हम निराशा में से जाते हैं तो हमें अय्यूब की किताब पढ़नी चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा दिन बुरा था, लेकिन कभी भी अय्यूब की जितनी बुरी दशा नहीं थी। मैं याद दिला दूं, जो भी हो रहा था उसके कारण अय्यूब निराश नहीं था। वो निराश था क्योंकि नहीं जानता था ये क्यों हो रहा है।
वास्तविकता ये है कि भक्तिपूर्ण विश्वासी कई बार निराश होते हैं। जैसे आप निराशा को परखते हैं, तो जल्दी ही या देरी से आप जानेंगे कि जो लोग प्रभु को जानते हैं वो अपने आप को मुश्किल समय में से होकर जाते हुए देख सकते हैं। ये निचला ऐसा पल है, निराश करने वाला समय है। निराशा को हमारे मन के लिए सादी सर्दी जुकाम कहा गया है। अब मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ कि क्यों लोग निराश हो जाते हैं। इस बात को समझना होगा मेरे दोस्तों, मैं परमेश्वर का वचन सिखाता हूँ, मैं एक पास्टर हूँ। मैं लोगों की निराशा की सारी समस्या हल करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं निराशा में माहिर तो नहीं हूँ, मैं तो एक पास्टर हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मेरी सलाह को आप सामान्य रूप में लीजिए और जितना संभव हो सके बताऊंगा जो मैंने वचन से और जिंदगी से सीखा है। लेकिन चलिए बता दूं लोग क्यों निराश होते हैं। देखिए, कई बार लोग तो परिस्थिति के कारण निराश होते हैं। परिस्थिति के कारण ही, मतलब इसे देखिए दोस्तों, अगर आप अय्यूब की जगह होते तो क्या निराश होते? मैं सोचता हूँ, और मैं बता नहीं सकता इस हफ्ते मैंने कितना अद्भुत अनुभव पाया है इस संदेश की तैयारी करते समय। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ऐसे 3 लोगों से मिला हूँ जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा निराश पाया है। मैं उनसे मिलने के लिए नहीं गया, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। उदाहरण के लिए, मैं ओक्लाहोमा शहर में प्रचार कर रहा था। प्रचार के बाद में मैं स्टेज के पीछे से जा रहा था कि जहाँ पर डाना और हमारे मित्र हैं उनके पास जाऊं। बुक टेबल के पास कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता नहीं वहाँ पर वो कैसे पहुँचे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा मुझे आपसे बात करनी है, और वह कहानी बताने लगे। उन्होंने कहा मैं बस ड्राइवर हूँ ओक्लाहोमा शहर के बच्चों के लिए। और फिर वो बहुत रोने लगा। सर्दियों के महीनों में वो बस चला रहे थे और एक छोटी बच्ची को वो कुचल बैठे जो उनके पड़ोस में रहती थी, और इनकी बेटी जो उसी उम्र की थी उसकी अच्छी सहेली भी थी। उसने कहा ये सब कुछ होने के कुछ घंटों पहले वो सारी रात मेरे घर में ही थे। दोनों मेरे सीने पर अपना सिर रखकर सो गए जैसे मैं फर्श पर उनके साथ खेल रहा था। फिर उन्होंने अपना दिल खोल कर कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ पास्टर, मैं इन बातों को भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मेरी परवाह करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसे उस जगह पर नहीं आना चाहिए था, वहाँ अंधेरा था, मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन फिर वो वहाँ पर रोने लग गए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास निराश होने के लिए कोई कारण है? कई बार निराशा का संबंध उन बातों से होता है जो कि हमारे जीवन में हुई हैं। आप इसे इससे ज़्यादा मत उलझाइए। सामान्य रूप में इस तरह की निराशा कुछ समय के बाद ऐसी अपने आप घटती जाती है, अक्सर सलाह के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, वचन और दूसरों के प्रेम के द्वारा। और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि मेरे मित्र इसमें से बाहर आएंगे। कई बार तो निराशा के सिस्टमेटिक कारण होते हैं, मतलब इसका संबंध है कि आपके सिस्टम में क्या चल रहा है। और ये तो अक्सर बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। और कई बार इसके लिए सिस्टमेटिक कारण होते हैं। और मेरी पसंदीदा कहावत तो ये है, हमारी आत्मा और हमारा शरीर एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि वो एक दूसरे की बीमारी पकड़ लेते हैं। क्या आप ये जानते हैं? हम जानते हैं जब हम शरीर में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो आत्मिक रीति से अच्छा महसूस करना मुश्किल होता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। मतलब देखिए, हम तो शरीर, आत्मा और मन हैं। हम 3 भागों में बटे हुए नहीं हैं। और चलिए मैं बता दूं, मनुष्य के शरीर में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे निराशा उत्पन्न हो। हार्मोनल असंतुलन या डाइटरी बातें, ये सारी बातों से आपके मूड पर प्रभाव पड़ता है। और इसके पहले कि आप आगे जाएं, अगर आपके जीवन में आप इस तरह से लड़ते हैं तो जांच लीजिए, निश्चित कर ले कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। और कई बार तो शैतानी कारण होते हैं। और अय्यूब की किताब तो निश्चय इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हम यहाँ पर शैतान को काम करते देखते हैं। बाइबल की सभी किताबों से बढ़कर आप जानते हैं, शुरू में ही शैतान ने परमेश्वर से डील की। उसने कहा अय्यूब को मुझे सौंप दे, मैं दिखाऊंगा कि जैसे तू सोचता है वो वैसा नहीं है। तुम अय्यूब को मुझे दे दो, मैं अय्यूब के जीवन में दुख लेकर आऊंगा, तो तुम पाओगे कि ये व्यक्ति जिसे तुम सबसे बड़ा सोचते हो कि वो तुम्हारा नंबर 1 आदमी है, वो तुम्हें कोसेगा। तुम बस रुको और बस देखते जाओ।
दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर और शैतान जानते थे क्या हो रहा है, उन्होंने डील की। परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं बताया, अय्यूब ने कभी नहीं जाना। जो डील परमेश्वर ने शैतान से की और शैतान को अनुमति दी कि अय्यूब को परखे और उसकी ईमानदारी को साबित करें। देखिए, कई बार शैतान तो कोशिश करेगा कि आपके जीवन में निराशा लाए। मैं ये बात जानता हूं कि जो कुछ बुरा हो रहा है, शैतान का उससे कोई संबंध नहीं है। वो तो उसके बाद में आता है कि जो बुरी बातें हुई हैं उसका आप गलत अर्थ लगाएं। वो बाद में आकर कहता है परमेश्वर तुमसे पहले जैसे प्रेम नहीं करता, और परमेश्वर को तुम्हारी परवाह नहीं है, और परमेश्वर तुम में दिलचस्पी नहीं लेता। और शैतान दुखद घटना का उपयोग करता है जो शायद उसने नहीं लाई हो, कि आपके जीवन में वो इस तरह से बताए कि आपके जीवन में निराशा लेकर आए। उसे ऐसे करने मत दीजिए। कई बार निराशा के लिए आत्मिक कारण भी होते हैं। अगर परमेश्वर आपके जीवन में अंधकार का समय आने दे और ना ही उसके कुछ सबूत होते हैं, ना ही उसके लिए कोई कारण होता है, तो जान लीजिए वो कुछ करने वाले हैं। और अंत में हम अय्यूब के जीवन में ये देखेंगे कि जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो आप पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो अब चलिए निराशा की अपेक्षाओं के बारे में बात करते हैं। किसी ने इस बात के बारे में कुछ अलग शब्दों में बताया है, इस तरह से कि लहरों की ऊंचाई उस पानी की गहराई के बारे में भी बता देती है। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। कई बार जो गहराई होती है ये तो आने वाले आशीष की प्रतिज्ञा होती है। कितने लोग जानते हैं जिंदगी रिदम में जीनी चाहिए, जिंदगी की रिदम होती है। आइए इस बात को समझ ले, जबकि आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपको याद है जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और परमेश्वर ने आकाशवाणी करके कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। और फिर अगला ही वचन कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। बड़े पहाड़ की चोटी के अनुभव के बाद हमें तैयार रहना है कि तराई का सामना करें। हम हमेशा पहाड़ पर रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम हमेशा तराई में रहने के लिए नहीं बने हैं। जिंदगी में रिदम होता है और मैं इसे समझता हूँ। डाना और मैंने इस पर कई बार बात की है। तो चलिए मैं आपको इस हफ्ते का एक उदाहरण बताता हूँ। हम कैंसस सिटी में थे, वहाँ सबसे अच्छा इवेंट हुआ जिन इवेंट्स को अब तक हम करते आए हैं, और हर जगह से लोग आए, बिल्डिंग तो पूरी भर गई। मैंने यूहन्ना 3:16 से संदेश दिया और आपने ये संदेश मुझसे सुना है। और फिर मैंने न्योता भी दिया, तब कुछ लोग आए। और ऐसे इवेंट्स में अक्सर यही होता है कि बहुत से लोग होते हैं और फिर अचानक ही, यानी मेरे पास तैयारी के लिए समय नहीं था, लोग तो कतारों में सामने की ओर आने लग गए। मैं यहाँ पर खड़ा था, सामने बड़ी जगह थी, लोग फर्श पर और साइड्स में बैठे थे, और मैंने देखा साइड से लोग नीचे आ रहे हैं। लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग सामने आए। इतने लोग आए कि हमें जितने काउंसलर की ज़रूरत थी उतने काउंसलर नहीं थे कि उन्हें बताएं। मैंने सामूहिक प्रार्थना की। मैंने कहा आप सब सामने आइए, मैं पापियों की प्रार्थना करूंगा और आप सब दोहराइए। ऐसे सुनाई दिया कि आधे दर्शक ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर इस जगह पर उतर कर आए। और मैं रोने लगा और मैं स्टेज से नीचे आया और मैंने खुद को याद दिलाया, क्योंकि इस हफ्ते मैं इसका अध्ययन कर रहा था। सावधान जर्मिया, कल आ रहा है। जानते हैं, सावधान रहो। मैं तैयार हूं, तब से मेरे पास कुछ आया तो नहीं है। अगर मैं तैयार नहीं होता तो शायद आ जाता। और चार्ल्स स्पर्जर ने कहा कि यह बिल्कुल विपरीत काम करता है। उन्होंने कहा किसी भी बड़ी उपलब्धि के पहले किसी नाप में निराशा का आना तो सामान्य बात है। मेरा अनुभव भी ऐसे ही रहा। जब मैं पहली बार लंदन में पास्टर बना, मेरी सफलता ने मुझे बुलाया। मेरे सामने जो करियर खुलने लगा उसका विचार ही वो तो मुझे इस तरह से मुझे सबसे नीचे डालने लगा कि मैं कौन हूं कि मैं इतनी बड़ी भीड़ की अगुवाई करते जाऊं। और मैं तो असुरक्षता की अपनी भावना में चला गया। मैं तो चाहता था कि अमेरिका में जाकर किसी छोटे से गांव में जाकर बसूं, ताकि जिन बातों की मांग मुझसे की जाती है उनके लिए मैं पर्याप्त होता। और फिर उन्होंने कहा, ये निराशा तो मुझ पर तब आती है जब भी परमेश्वर मुझे बड़ी सेवकाई की आशीष के लिए तैयार करता है। यानी पहाड़ आते हैं और फिर तराई भी, लेकिन कई बार पहले तराई आती है और फिर पहाड़। जिंदगी में रिदम होता है। जानते हैं, यह हमारे लिए भला होगा कि हम इन सारी बातों को समझ लें। उस व्यक्ति का क्या हुआ जो निराशा में थे? वो बुक्स के रैक की बगल में मेरे पास आए, बताया कि मैं निराश हूँ। मैंने पूछा क्या किया, और उन्होंने कहा मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं टैक्सिंग करता हूँ, और ये 16 अप्रैल की बात थी।
मैंने कहा मैं भी निराश हो गया था। मैंने पूछा किन किन के लिए टैक्सिंग की है, तो कहा ओक्लाहोमा के सभी अमीर लोगों के लिए की है। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे आपकी ज़िंदगी की सारी बात तो नहीं पता, लेकिन एक बात बताता हूँ। मैंने कहा जिस लक्ष्य के लिए आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं उसे पूरा करने के बाद आखिरकार इसे पूरा करते पहाड़ पर चढ़ते हैं, सब पूरा हो गया, तो आपके सिस्टम को ब्रेक चाहिए। और एक बात तो ये होती है, जब आप एड्रेनलिन ग्लैंड की ऊंचाई से जाते हैं जो आपके सिस्टम में पंप करती हैं, तो फिर निश्चित थोड़ा नीचे जाना होगा। इसे गंभीरता से मत लीजिए, समझ लीजिए जिंदगी ऐसे ही काम करती है। परमेश्वर ने यह हमें बनाया ताकि हम जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उसमें जी सकें। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सब लोग समझ गए? ये तो अपेक्षाएं हैं। अब निराशा के विवरण पर चर्चा करते हैं। मैं आपको कुछ विचार बताता हूं और मैं सोचता हूं शायद ये मददगार होंगे। कृपया कर समझ लीजिए और कुछ पल के लिए यहाँ पर देखिए। अगर आप किसी तरह गहरी निराशा में हैं या निराशा सह रहे हैं जो आपको अपाहिज बनाती है, मतलब आप काम नहीं कर पाते हैं या कुछ दिन कुछ नहीं कर पाते, तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें से निकल कर कुछ मदद लीजिए। मैं आपको ऐसा कुछ बता रहा हूँ, जब ऐसे पल आते हैं तो अपनी मदद के लिए ये कर सकते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर की जगह पर खड़े नहीं रह सकता हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। और मैं ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा कि आप यहाँ से जाकर सोचें कि बस ये तो ऐसा ही है। नहीं, अगर आप निराशा में हैं तो मेडिकल सहायता लीजिए। ऐसे करने में न शर्माएं। याद रखिए इन सभी बड़े लोगों ने यही बातें सही है जो आप सह रहे हैं। लेकिन ये बात मैं आपको सलाह के रूप में बताना चाहूँगा। नंबर 1, अपनी निराशा प्रकट करें। अय्यूब की कहानी के आधार पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी निराशा को प्रकट कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। अय्यूब के बारे में बात तो यह है कि उसने अपने महसूसीकरण नहीं छिपाए। अय्यूब 7:11 के इन शब्दों को देखिए, इसीलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, मैं मन का खेद खोल कर कहूंगा और अपने जीवन की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। उसने कहा मैं छिपाऊंगा नहीं, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, किसी को ढूंढिए और इसे सब बाहर निकाल दीजिए। अपने महसूसीकरण के बारे में ईमानदार रहे। शायद आप कहें कि इस पर जय पाऊंगा। कोई भरोसेमंद व्यक्ति ढूंढिए, उन्हें बताइए आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। ऐसा करते हुए भी आप बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 2, अपनी निराशा का सामना करें। निराशा ऐसी जिससे लड़ना पड़ता है। कृपया मुझे गौर से सुनिए। निराशा ऐसी बात नहीं है कि उससे खिलवाड़ करते जाएं, उसे द्वार के भीतर पैर रखने न दें। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे यह और बुरी हो जाए, जबकि आप बेहतर होने के लिए निश्चय कुछ कर सकते हैं। इससे लड़िए, खिलवाड़ मत कीजिए, इसे शत्रु के जैसे माने। नंबर 3, अपनी निराशा की खोज करें। डैन फिलिप की बात मैंने पढ़ी कि अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। मैं नहीं कह रहा कि केवल दवाइयाँ लें, मैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करें कि समस्या ही दूर हो जाए, और हमने इस पर चर्चा की है। आपके जीवन में कुछ हो रहा है और आप उसे नहीं जानते हैं। अगर आप इससे परेशान हैं तो कुछ करने के पहले डॉक्टर से टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर को अपनी ज़िंदगी की बात बताइए और कहिए कि मैं नहीं चाहता कि ये कोई सिस्टमिक हो जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 4, निराशा की जगह कुछ और रखिए। परमेश्वर की ओर आइए, उससे दूर मत जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पाया आपको बताता हूँ। जब आप परेशानी से जाते हैं, सुनिए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है जो आप नहीं चाहते हैं। मतलब अगर आप केवल वही करेंगे जो करना चाहते हैं, जब अच्छा नहीं लगता है तो हमेशा आप गलत ही काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब मैं निराश होता हूँ तो बाइबल पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कुछ भी हो, इसे पढ़िए। खुद से कहिए मैं मुझे बाइबल पढ़ना नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। अगर आप घर के कोने में बैठकर इसे धीरे से पढ़ रहे हैं तो गराज में जाकर जोर से पढ़िए। ऐसा काम कीजिए जो आपको परमेश्वर के पास लेकर आए, उससे दूर न ले जाए। बात तो यही है, जब निराशा आपके जीवन में किसी तरह आती है तो परमेश्वर यहाँ है और आप यहाँ हैं। अगर आप निराशा को अपने और परमेश्वर के बीच आने देंगे तो यह आपको दूर करेगी, लेकिन अगर निराशा को आप पीछे रखेंगे तो यह आपको परमेश्वर की ओर लेकर आएगी। तो फिर आपके पास जीने के लिए अच्छा अवसर होगा। यह आधारित होता है कि ये कहाँ पर है। अय्यूब ने परमेश्वर को पुकारा पर उसे कोसा नहीं। बाइबल कहती जब उसकी निराशा खत्म हुई तो उसने पाप नहीं किया। बाइबल ये कहती है जब उसने परमेश्वर को उत्तर और मदद के लिए पुकारा तो उसने पाप नहीं किया। तो निश्चित कीजिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको परमेश्वर के पास लेकर आए, उससे दूर न ले जाए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो मुश्किल समय से गए हैं, चाहे कैंसर हो
या कोई बीमारी या पारिवारिक समस्या हो, जब वो इस सिद्धांत को सही रूप में जानते हैं तो वो तो पहले से भी ज़्यादा विश्वास में मजबूत होकर इससे बाहर आते हैं। और फिर आइए उस निराशा के प्रभाव को देखें जो अय्यूब के ऊपर में पड़े थे। उसकी परीक्षा खत्म होने के पहले ही अय्यूब ने ये विचार बताया। आपको याद रखने के लिए ये महान वचन है। अय्यूब 23:10 में वो इस तरह कहता है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, वो कहता है। और उसके जीवन में जो भी हुआ उसके लिए वो अपनी सराहना प्रकट करता है। अय्यूब 42 में वो कहता है, परमेश्वर, इन सब के पहले मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं राख और धूल में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब अपने विश्वास में जयवंत हुआ। अय्यूब 13 में वो कहता है, वो मुझे घात करेगा तो भी मैं उस पर आशा रखूंगा। मेरा यही कहना है, जब मुश्किल से जाते हैं तो जबरदस्ती कुछ कीजिए। आप अपने हृदय में कहिए, अपनी आत्मा में जान लीजिए, प्रभु मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, मेरे पास इसके लिए कोई विवरण नहीं है, लेकिन प्रभु अगर तू मेरा घात करे तो भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब ने यही कहा। और फिर अंत में वो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। निराशा के बाद में जीवन है, परीक्षा के बाद में विजय है, आशाहीनता के बाद में आशा है, और हाँ, व्याकुलता के बाद में आनंद है। जब आप जीवन में पहली बार निचले समय से जाते हैं तो ओह, यानी मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ, ये तो बहुत भयानक है। और फिर किस तरह प्रभु आपकी मदद करते हैं, आप पहले पर जय पाते हैं, और फिर जब अगली बार ये आती है तो आप जानते हैं, मतलब ये तो सच में मुश्किल है और ये तो भावनात्मक है। मैं जानता हूँ इसमें से मैं होकर गया हूँ, पता है प्रभु मेरे साथ है, और जानते हैं मुझे पता है क्या होगा। मैंने आपको बताया था डाना के बारे में और हम हंसे थे कि वो तो किताब पढ़ने के पहले आखिरी अध्याय पढ़ती है, लेकिन मैंने ये जाना कि मुझसे ज़्यादा वो इस मामले में सही है। जब आप अंतिम अध्याय पढ़ लेते हैं तो आप होने वाली सारी घटनाओं से परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे दिखाई देता है यहीं पर खत्म होगा, पर ऐसा नहीं है, और ये यहाँ भी खत्म नहीं होगा। जब खत्म होगा तो वो अच्छा अंत होगा। आइए अपने आप को थोड़ी जगह दे और पीछे हटकर ये कहे, प्रभु मैं भूल गया था कि हमें इन सारी चीज़ों से जाना है, पर मैं प्रोत्साहित हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अंत में इसमें जय पाएंगे और हम अपने हाथों को उठाकर जय पाएंगे। और ये थोड़ा अंधेरे का जो मेरा समय है, और ये तो निश्चय उस महान फिल्म का भाग है, और ये फिल्म अच्छे में अंत होती है। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम वचनों का अध्ययन करें उतना ज़्यादा समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते कि अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो बस आपको पापों से पश्चाताप करना है और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। अगर आज आपने ये विश्वास का कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, और मैं अगली बार मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं दिशा परिवर्तन में।